सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरबीआई के पॉलिसी के बारे में। आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने यस्टरडे अपने आरबीआई पॉलिसी को डिक्लेयर किया। उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। आरबीआई गवर्नर ने फॉर फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपीस का एक विंडो ओपन किया है, जहां पे लोग 3 साल के लिए लोन ले सकते हैं एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिमिलर लाइक रेपो रेट। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो मिनिमम 5 to 6%। हम 5 to 6% ये इसलिए कह रहे हैं कि इन अपकमिंग फ्यूचर शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, सो इन एन एवरेज 5 to 6% इज अ वेरी अट्रैक्टिव फॉर हेल्थ, फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री, जहां पे वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं इन अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी के साथ साथ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी अनाउंस हुआ है फॉर एमएसएमई एंड इंडिविजुअल, यानी जो लोग पहले लोन ले चुके हैं या फिर अगर कोई अपने लोन को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल हो या फिर एमएसएमई सेक्टर, वो उस पर्टिकुलर चीज को ले सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट हुआ है। टिल नाउ आरबीआई ने 35,000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसमें इन्वेस्ट किया है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा है। यानी आरबीआई ने अपने पैसों से गवर्नमेंट जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट किया है। आरबीआई का मेन फोकस है लिक्विडिटी को इंक्रीज करना। जितना ज्यादा लिक्विडिटी इंक्रीज होगा उससे सारे सेक्टर को नॉट ओनली फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा, इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा बूस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जब क्राइसिस आता है उसका मेन सोल्यूशन है लिक्विडिटी। जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगा उतना ज्यादा मार्केट तुरंत ही रिकवर करेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 10,000 करोड़ का एक विंडो ओपन किया है, जो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिटेबल है। नॉट ओनली 10,000 करोड़ विंडो फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसी के साथ साथ आरबीआई ने जो बैंक्स का सीआरआर यानी कि कैपिटल रिजर्व रेशियो है, उसमें जो कैपिटल वो रखते हैं उसको भी यूटिलाइज करने का परमिशन दे दिया है कुछ हद तक। अगर बैंक को लगता है कि उनको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी क्राइसिस हो, देन दैट केस वो अपने सीआरआर यानी कि कैपिटल रिजर्व को भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर लिक्विडिटी, ताकि उनका बिजनेस भी चलता रहे, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसलिए आफ्टर दैट डिक्लेरेशन हमने बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा स्पाइक देखे इन द लास्ट फ्यू डे। हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है उसमें बहुत अच्छा स्पाइक हम देखा है। हालांकि एट दैट मोमेंट कोविड का एक टेंशन भी है, यानी कुछ कुछ स्टेट में लॉकडाउन है, कुछ कुछ स्टेट में कर्फ्यू लगा है, उसी के साथ साथ बैंक का एनपीए बढ़ने का चांस भी बढ़ चुका है। लेकिन एट दैट मोमेंट इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बाद बैंक में उतना ज्यादा क्राइसिस हमने नहीं देखा एंड उल्टा बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि लिक्विडिटी जितना अच्छा होगा उतना ही बैंक के लिए बेनिफिटेबल है। लेकिन थोड़ा बहुत फेयर फिर भी है ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री। सो इन एवरी पैरामीटर आरबीआई गवर्नर ने जो भी कमेंट्स किए वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड होता है, यानी कि इन फ्यूचर मार्केट के लिए आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि आरबीआई हर तरह से इंडस्ट्री, मार्केट, बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। उनके पास जितना भी कैपिटल है वो मोर देन एनफ है, यानी कि इन अपकमिंग डेज अगर लॉकडाउन भी होता है तो इन दैट केस भी आरबीआई सारे सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। अगर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट पे आता है तो मार्केट के लिए बेनिफिटेबल है एंड मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरता, चाहे कोई भी नेगेटिव न्यूज हो। सो गुड फॉर मार्केट, गुड फॉर सेक्टर्स। सो इसीलिए स्टॉक मार्केट ने इसको अच्छा रिस्पॉन्ड किया है एंड स्टॉक मार्केट ने ऊपर की तरफ भी हम जाने एंड स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भी गया है। एंड आई होप इन फ्यूचर भी आरबीआई गवर्नर ऐसे ही अच्छे तरह का एंड वी होप इन फ्यूचर भी आरबीआई गवर्नर इसी तरह का ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट करे, जो मार्केट के लिए है हम सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट शामिल हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय। सो हेलो फ्रेंड्स।